दोस्तों, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा दूसरा वीडियो आज का है। मेरा उद्देश्य, मैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता चैनल के माध्यम से हर बार यही कहता रहूँगा कि जब तक शहर की चोरी और गांव की घुसखोरी नहीं खत्म होगी, हमारे देश के गरीबों का कल्याण नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, आप चिल्लाते रह जाएंगे, मेरी बात को गौर से सुनिए, आप चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन हमारे देश के गरीब के गरीब रह जाएंगे। आप सोचते हैं आपके एक यूनिट से हमारे गरीबों का लालन पालन हो जाएगा, उनके बच्चे का भरण पोषण हो जाएगा, यह आप गलत सोचते हैं। आप जानते हैं कि जो गरीब है उसके घर राशन कार्ड 100 में 10% 15% ऐसे हैं, ऐसा घर है। मेरे पास ही नहीं है राशन कार्ड, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, मेरे पास जॉब कार्ड नहीं है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ? तो मेरे जैसे ऐसे 80-20% ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना तो जॉब कार्ड है, ना तो आयुष्मान कार्ड है, जबकि ऑनलाइन सब कराया गया लेकिन कुछ नहीं मिला। उनका क्या होगा? और उनके पास जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, जो अरबपति और करोड़पति हैं इस गांव में, उन्हें कॉलोनी एक नहीं 2-2 3-3 कॉलोनी मिला है, जिनके पास महल बन चमक रही है। लेकिन जो पन्नी तान कर हमारे गांव में रह रहा है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप चिल्लाते रह जाएंगे कि गांव की गरीबी मिटाओ, लेकिन गांव की गरीबी किस तरह मिटेगी? हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं। हमारे प्रदेश में ऐसे लोग भी हैं जो एक टाइम खाते हैं और रोड पर सोकर ज़िंदगी बिता रहे हैं अपने बाल बच्चों के साथ। आप चिल्लाते हैं गरीबी मिटाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गरीबों को मिटाने का काम कर रहे हैं। आपकी बात, आप देश के प्रदेश के मुखिया हैं हमारे देश के, आपकी आवाज़ जो निकल रही है, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी आवाज़ का कोई फ़ायदा हमारे गांव में हो रहा है? कभी आपने गांव के बारे में सोचा है? यहाँ से जो रिपोर्ट ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और हमारे विधायक जी यहाँ से जो रिपोर्ट दी है, जिला अधिकारी ने जो रिपोर्ट दे दिया, वही आप देख, लेकिन कभी आपने सोचा कि यह सही है कि गलत है? आज चले जाओ, किसी काम के लिए चले जाओ, एक मुंशी के पास पेशी करने चले जाओ तो 20 रुपया ले लेता है फाइल खोलने का कचहरी में। एक डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, अभी हमारी मामी भर्ती हैं, हम बता रहे हैं, खुले शहरों में कह रहे हैं, वहाँ हर दवा बाहर से लिखा जा रहा है, हर दवा बाहर से लिखा जा रहा है। आखिर क्यों? सरकारी अस्पताल में हर सुविधा होनी चाहिए ना। वहाँ गया, जो चीज़ 300 रुपया लिखा गया है कि सरकारी फीस 300 है, उसके लिए 4,500-5 हज़ार देना पड़ा। बताइए, ये सरकारी योजनाओं का लाभ थोड़ी हम भी पा रहे हैं। वो लोग बढ़ रहे हैं जिनके पास पैसा है, जो ग्रेजुएट हैं, अपने दिमाग खर्च करके समाज को लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मैं तो बहुत छोटा सा गांव का एक निवासी हूं, लेकिन गांव की स्थिति मैं देख रहा हूं, गांव में क्या हो रहा है। अगर एक खड़ंजा बनाने की बात आई, एक आरसीसी रोड बनाने की बात आई, तो एक आरसीसी रोड बनाया जा रहा है, 4 से 5 महीने में आरसीसी रोड खड़ंजे में जहाँ ईंटा वो लगना चाहिए वहाँ 2 में सेम लग रहा है। क्या आपने कभी सोचा? इंजीनियर आता है, पास करके चला जाता है, और इसका बिल माननीय वीडियो साहब, सेक्रेटरी साहब काट कर दे देते हैं, क्योंकि उनका कमीशन बना है। ये मेरे गांव की नहीं, हर गांव की बात मैं कर रहा हूं। अब क्या आपने कभी ध्यान दिया? आप कहते हैं देश की गरीबी मिटाऊं, देश की गरीबी नहीं, देश के गरीबों को मिटाने का काम हो रहा है। अगर आप पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 1 साल का समय है। आपके गाँव के गरीबों के बारे में सोचिए, आप उनके बारे में सोचिए कि हमारे साथ, हमारे कदम से कदम मिलाकर जो गांव के लोग हमारे क्षेत्र तक आते हैं, हमारे प्रदेश तक आते हैं, हमारे देश तक आते हैं, हमारी रैलियों में आते हैं, उनके बारे में सोचिए। क्या वो रैली सही है? नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप अगर सोच रहे हैं गरीबी मिटाओ, तो आप गाँव के बारे में सोचिए, और उन दलालों को जो दलाली करके खा रहे हैं उनके बारे में सोचिए, उन्हें कैसे मिटाया जाए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप हमारे समाज को एक नई दिशा दिखाएं। आप देश के मुखिया हैं। हमारे समाज में कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां ऐसे हैं जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। जान रहे हैं आप, हमारे समाज में, हमारे दलित समाज, हमारे ओबीसी समाज, हमारे माइनॉरिटी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के कारण आगे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बताइए हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? बिना विद्या के आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। और जिनके पास है वह अपने बच्चे को IAS PCS बना रहा है।
तो मैं कहता हूँ उन बच्चों पे ध्यान दीजिए, उन लोगों पे ध्यान दीजिए जो गरीब बच्चे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब जब हमारे देश का बच्चा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। दोस्तों, गलती हो क्षमा चाहता हूँ। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।